डायनामिक्स कंटिन्यू करते हैं। F6 ऑन करना है, F5 प्रेस करो, शॉर्टकट F5 F6 का। इन पार्टिकल्स देखना है, तो पहले हम गोल देखते हैं, गोल कैसे यूज होता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मुझे ऐसा कुछ क्रिएट करना है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से पार्टिकल निकल रहे हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, कोई भी स्केल कर देता हूँ इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो हेवी हो सकता है फाइल। तो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मुझे क्या करना है, अभी मुझे ऐसा दिखाना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल निकलते हैं और इसको फॉलो करते हैं। फॉलो मतलब कि यहाँ पे आके इसको कोलाइड कर, तो इसको कुछ ऐसे प्रेस कर देता हूँ, ये हाथ में से पार्टिकल निकले और यहाँ पे जाके वो इसको अटैच हो जाए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, पार्टिकल निकलने की साइड से तो मुझे क्या करना है, एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट करना है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से एमिट करना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, डिफॉल्ट में रखता हूँ। पैरामीटर्स रिसेट कर लेता हूँ इसको एक बार, डिफॉल्ट पे क्रिएट कर लेता हूँ पार्टिकल्स। क्रिएट कर दिया, पार्टिकल्स को प्ले कर लेता हूँ। तो इस तरह से पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। टाइम लाइन में यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, 400 का टाइम लाइन में कर लेता हूँ। स्पीड चेक कर लेता हूँ, प्लेबैक स्पीड कितना है, डिलीवरी फ्रेम है, ओके, प्ले कर लेता हूँ। तो इस तरह से पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं तो मैं इसका पार्टिकल पर सेकंड कम कर लेता हूँ, 100 रहता है डिफॉल्ट। तो इसका एमिटर में जाके पार्टिकल पर सेकंड को मैं 50 कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। अब क्या करूँगा, थोड़ा पार्टिकल एमिट करो जैसे मैंने एमिट किया है। फिर पार्टिकल को सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट को करना नहीं, पार्टिकल्स को करना है, जैसे मैंने किया है, पार्टिकल सिलेक्टेड है। और जो ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है, जैसे ये फेस है, शिफ्ट प्रेस करो और इसको टारगेट करो, मतलब क्लिक करो और फिर इसको बोलो गोल। गोल करने के बाद में नीचे आ गया है कि हाँ ये रिजल्ट आ चुका है। अभी इसको मैं क्लोज कर, विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से प्ले कर देता हूँ। पार्टिकल्स के अंदर जाता हूँ, एमीटर के अंदर सबसे पहले मैं इसका स्पीड जो है वो देखता हूँ, कंट्रोल करके 1 का स्पीड है तो स्पीड को मैं कंट्रोल करता हूँ 0.1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गोल को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, तो गोल कहाँ मिलता है, गोल का सेटिंग मुझे यहाँ पे कहीं भी तुमको गोल नहीं मिलेगा, लेकिन पार्टिकल के अंदर ऑलरेडी गोल का सेटिंग रहता है। जैसे मैं दिखाता हूँ गोल गोल, ये देखो ये गोल दिख रहा है यहाँ पे, ये गोल है। तो ये गोल का जो स्मूथनेस है वो 3 का है, मुझे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब उसको मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैं कितना वैल्यू रखूँ तो इफेक्ट कैसे आ रहा है। तो ये मैं 1 रखता हूँ स्मूथनेस और प्ले करता हूँ। तो देखो क्या हो रहा है कि जैसे मैं 1 रखता हूँ तो गोल नज़दीक से क्रिएट हो रहा है, सेंटर से यहाँ से, और ये डायरेक्शन ये होगा। अगर मैं इसको 0 करूँगा तो क्या हो जाएगा, जहाँ फेस है वहीं से मेरे पार्टिकल क्रिएट हो जाएंगे। दिखाता हूँ कैसे, ठीक है, मतलब क्या हुआ, जगह पे ही पार्टिकल क्रिएट होगा एकदम से। तुम देखोगे इसको, तो मैं देखता हूँ इसको एक बार स्पेयर करके समझ में आएगा। तो हर एक वर्टेक्स पे एक पार्टिकल स्नैप हो रहा है, मतलब वहां पे जाके वो अप्लाई हो रहा है। तो हर एक वर्टेक्स पे पार्टिकल अप्लाई होता है, लेकिन जो स्मूथनेस मैंने 0 किया है तो वहीं पे जहां पे था वहीं पे वो क्रिएट हो रहा है, देखो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल्स में जाके गोल का सेटिंग करना पड़ेगा कि जैसे स्मूथनेस मैंने इसका 0 किया है तो कितना स्मूथ रखना है, 0.5 का रखना है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, सोर्स और जो टारगेट है, इसके बीच में का ये डिस्टेंस कवर करता है। जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा फेस दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये सब तुमको सेटिंग करना है। 0.5 में, 1 में थोड़ा ये ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा, सोर्स की तरफ जाएगा, देखो अभी थोड़ा आगे आया, 1.5 हो तो यहाँ पे आएगा। तो ये इस तरह से तुमको अपने हिसाब से सेटिंग करना होता है, किस तरह से पार्टिकल एमिट करने हैं, एमिटर से कितना डिस्टेंस पे पार्टिकल दिखने चाहिए या फिर एमिट होने चाहिए। तो भी देखो हैंड का वो शेप ले रहा है धीरे धीरे। तो ये जो ब्लेंड हो रहा है, तो ब्लेंड मुझे मिलता है क्योंकि यहाँ से हैंड है, फिर फेस में जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक शेप में दूसरी शेप के अंदर वो कन्वर्ट होते जा रहा है, और जो सोर्स है, मतलब जो एमिटर है, वहाँ से वो उसके नज़दीक जा रहा है। तो यहाँ पे वो ज़्यादा मेरा शेप दिखाई देगा हैंड का। तो ये तुमको मेंटेन करना है। यहाँ पे डिफॉल्ट 3 था, अभी मैंने 3.5 कर दिया इसको। तो तुम देखोगे इसके अंदर फिर हैंड का ये 1 2 3 फिर फेस में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा। तो ये सब चीज़ तुम अपने हिसाब से कर सकते हो।
कैसे मेंटेन करना है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है तुमको बेसिक हेड का भी टारगेट का भी सेटिंग दिया है। तो जैसे 0.5 है, मैं 1 करता हूँ इसको डिफॉल्ट, वो करता हूँ प्ले, तो 1 कर दिया तो 0.2 कर लेता हूँ। तो प्रॉपर हैंड से आ रहा है, ये उसमें से निकल रहा है और ऑब्जेक्ट को जाके अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि थोड़ा सा वो दूर जाके फिर उसका स्पीड कम होके फिर वो वहाँ पे आता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे ये कम हो रहा है, ये जो है ये कम हो रहा है। तो 0.5 है, मैं इसको 0.8 करके देखता हूँ, तो नज़दीक हो रहा है बहुत। तुमको जो सेटिंग रखना है तुम अपने हिसाब से रख सकते हो। तो होता क्या कि ये कंटिन्यू पार्टिकल निकल रहे हैं, लेकिन अपना काम हो गया है। जितने वर्टेक्स थे उतने पार्टिकल ही चाहिए, ज्यादा पार्टिकल नहीं चाहिए इसके अंदर। तो बहुत सारे पार्टिकल से तो मुझे क्या करना है, हाथ से पार्टिकल निकल रहे हैं लेकिन जितने वर्टेक्स है उतने ही चाहिए मुझे, उसके ऊपर नहीं चाहिए। तो अभी ये क्या है, इसके अंदर कंटिन्यू पार्टिकल निकल रहे। तो फिर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे पता चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितने वर्टाइसेस है। तो मुझे देखना है कितने वर्टाइसेस है इसके अंदर। डिस्प्ले में जाऊंगा, हाँ ये पॉलीकाउंट यहाँ पे ओके। तो इसके अंदर वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स इसके अंदर 2025 नहीं 2309 है ओके, ये टोटल है और ये 2309। तो इसके अंदर वर्टेक्स है 2309। तो मतलब क्या, सिर्फ 2309 ही पार्टिकल आने चाहिए। अगर तुमको पर सेकंड पे काम नहीं करना है, यहाँ से वो टोटल अप्लाई करने पार्टिकल्स, तो फिर तुम पार्टिकल शेप में जाओ और जहाँ पे इन्फिनाइट होता है, जहाँ -1 होता है, वहाँ पे अमाउंट डाल दो। तो कितने पार्टिकल्स है 2309। तो 2309 में इसको इस तरह से अप्लाई करता हूँ और प्ले करता हूँ इसको। तो क्या होगा, जितने फेस के अंदर वर्टेक्स है उतने ही पार्टिकल निकलेंगे, एक्स्ट्रा पार्टिकल इसमें से निकलेंगे नहीं। और धीरे 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 जो भी है वो ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स उसको पकड़ लेंगे। तो बाकी तो सिर्फ सेटिंग है। 0.8 पे कैसा हो देखता हूँ, 0.8 पे नज़दीक जल्दी हो रहा है, देखो ये फटाक से हो रहा है। 0.4 करता हूँ तो लेट होगा, टाइमलाइन बढ़ाना पड़ेगा इस तरह से। तो ये देखो इस तरह से पार्टिकल मेरा धीरे धीरे वहाँ पे रुक जाएगा ऐसे। तो मतलब क्या, एक हाथ से पार्टिकल निकले और यहाँ पे जाके ऐसे रुक जाएंगे ऐसे, इस तरह से। बाकी तुमको अगर ज़्यादा पार्टिकल निकालने हैं और उसको किल करना है, निकाल सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए 5000 पार्टिकल्स, उसका लाइफ समय कम कर लूँगा। लेकिन अगर मैं उसको बढ़ाता हूँ तो लाइफ फॉर एवर नहीं, इसको मैं रैंडम कांस्टेंट रखता हूँ। नहीं, रैंडम रेंज बेटर है, लेकिन वो तुम अपने हिसाब से देखो तुमको कैसा इफेक्ट बनाना है। तो 10 को भी बहुत कम हो रहा है, 15 को देखता हूँ। लेकिन इसको बेटर है तुम एक बार इसको स्टॉप करके प्ले कर लो, तुमको एक्चुअल इफेक्ट चाहिए तो अगर मुझे अभी से दिखाना है कि पार्टिकल आ रहे हैं, उसके बाद में पार्टिकल निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट को गोल कर रहे हैं, तो भी कर सकता हूँ। जैसे अभी और एक फेस है, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आके इसको तो फिर मैं क्या करूँगा, पार्टिकल को गोल दूंगा। लेकिन पार्टिकल को गोल जब दूंगा तो गोल का प्रॉपर्टी एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। जैसे अगर मैं दिखाऊँ तुमको, यहाँ पे पार्टिकल शेप के अंदर गोल एक ही है। तो मैं कितने भी ऑब्जेक्ट अप्लाई करूँ तो स्मूथनेस एक ही रहेगा और जो शेप है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, लेकिन स्मूथनेस प्रॉपर्टी की रहेगा। तो मुझे क्या, इसको एनिमेट करना पड़ता है। अगर मैं एक्स्ट्रा और अप्लाई करूँ गोल तो की देना पड़ता है कि 1-200 तक जीरो है, इसके बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट को अप्लाई हो। बताता हूँ एक एग्जाम्पल कैसा मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे अभी दूसरा हैंड है मेरे पास, दूसरा हैंड का ये है ओके। तो इसको मैं थोड़ा सा प्लेस करता हूँ, यहाँ पे नहीं प्लेस करूँगा इसको मैं, थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ प्लेस कर देता हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको पार्टिकल को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको गोल करना है और मैंने कर दिया गोल। एक आ गया एक्स्ट्रा हैंड शेप, ये वाला आ गया। और ये जो हेड का है, तो दो यहाँ पे ऑप्शन ऑन हो गए। तो मुझे एक पैरामीटर को 0, एक को ऑन, ऐसा करना पड़ता है। तो अभी मैं डिफॉल्ट में प्ले करता हूँ तो सोर्स एक है लेकिन गोल 2 है। देखो यहाँ पे मैंने इसको हाइड किया है बेसिक हेड को, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्टिकल सेटिंग्स है इसके अंदर सेटिंग करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं इसका स्मूथनेस 0 कर दूँ और प्ले कर दूँ इसको, तो क्या हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, अभी हाथ फेस काम कर रहा है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको मैं पहले चेक कर लूँगा। जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ यहाँ पे 400 तक, टाइम लाइन 400 तक पहले से क्या नहीं, प्ले कर लेता हूँ। प्ले कर दिया, प्ले कर दिया, प्ले कर दिया। फेस मेरा समझो, फेस मेरा 300 तक बनता है, इसको मैं 600 कर लेता हूँ, फिर टाइम में बढ़ाना पड़ेगा। तो 300 को मैं देता हूँ सेट की इसका
300 को सेट की देता हूँ मैं, इस वाले बेसिक हेड को सेट की दे के इसको मैं कर दूंगा 0। ठीक है, इसको मैं 0 कर दूंगा। 0 करने के बाद में ऑटो की मेरा ऑन है क्या, ऑन कर देता हूँ, और 320 या 340 के आसपास इसको मैं 0 कर दूंगा और फिर से सेट किया था, प्ले कर लेता हूँ। तो मैं इसको प्ले करूंगा अगर, तो इस तरह से आ रहे पार्टिकल्स आ रहे, फिर 300 के बाद में उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लुएंस कम हो गया उसका, तो वो जगह पे ही क्रिएट हो रहे हैं। उसके बाद उसको टाइम लाइन, तो भी मैं क्या करता हूँ, इसको ये जो मैंने की दिया है इसको 340 या कुछ ऐसा की दिया है, और 300 को इसको डिफॉल्ट था, बाद में 0 हो गया था। तो इसको क्या करता हूँ मैं, इसको भी मैं 300 को आसपास की देता हूँ, नीचे वाले जो इसका 0.4 है इसके पहले, तो इसको मैं सेट की 0 रखता हूँ, और इसके बाद में ये स्टार्ट हो, जैसे मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया था, इसको 0 किया था, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, तो इसको मैं रखता हूँ 0.4 ऐसे, और देता हूँ सेट की। तो मेरा डिफॉल्ट ऑटो की ऑन है नीचे, फिर भी मैं देता हूँ उसको मैन्युअली। तो ये आया ऐसा, 300 के बाद में ये पार्टिकल इधर आना चालू हो जाएंगे, आए ऐसे। तो ऐसे तुमको इसके साथ सेटिंग करना पड़ता है। दोनों का स्मूथनेस एक ही है गोल का, इसका जो प्रॉपर्टी है वो तुम अलग अलग एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, पार्टिकल्स को, एमिटर को भी रिमूव कर देता हूँ। अभी मेरे कोई पार्टिकल्स नहीं है कि ये हैंड से निकले, तो हो रहा क्या हो रहा है कि वो पूरे हाथ से निकल रहे हैं, मुझे नहीं, सिर्फ ये उसके एक कोई भी फिंगर से निकल रहा हो, या फिर यहाँ से पाम से निकल रहा हो, या फिर ये कैरेक्टर उसके आईज से निकल रहा हो पार्टिकल्स, ऐसा दिखाना है। तो क्या करना है, इसको सबसे पहले मुझे करना है, इसको एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट जो डिफॉल्ट होता है वो कर दो। ठीक है, ये कर दिया क्रिएट, तो क्या डिफॉल्ट होगा कि पूरे ऑब्जेक्ट में से पार्टिकल निकल रहे हैं ऐसा। ठीक है, ये होगा डिफॉल्ट सेटिंग। लेकिन मुझे पूरे ऑब्जेक्ट में से नहीं निकालना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा ऐसे, यहाँ पे एक ऑप्शन है पर पॉइंट एमिशन रेट। मतलब पर पॉइंट एमिशन रेट क्या होता है, अगर हम एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट करते हैं पार्टिकल, तो ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर जितने वर्टेक्स होते हैं वो हर एक वर्टेक्स एक एमिटर बन जाता है। तो ये पर सेकंड जो पार्टिकल निकल रहे हैं वो हर एक वर्टेक्स के पर सेकंड से निकल रहे हैं। तो सोचिए कितना पार्टिकल का अभी डेंसिटी बढ़ गया है, क्योंकि हर एक वर्टेक्स एक एमिटर होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ पर पॉइंट एमिशन रेट। तो हर एक वर्टेक्स का मुझे एमिशन रेट मिल जाता है क्लिक करने के बाद में। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, तो मुझे यहाँ पे जितने भी वर्टेक्स है इस हैंड के अंदर, वो सब मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, और हर एक वर्टेक्स से 100 पार्टिकल्स पर सेकंड एमिट हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है। तो इसमें 283 इसके अंदर वर्टेक्स है, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा वर्टेक्स का नंबर क्या है। जैसे अगर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो वर्टेक्स नंबर है, मतलब ये एमिटर 1 देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर दिए 1 0 1 2 3 6 7 ब्रैकेट में यहाँ पे एंड में नंबर दिए। तो मुझे इस वर्टेक्स के नंबर पता चाहिए कि मुझे जिसमें से पार्टिकल निकालना है उसका मुझे नंबर पता चाहिए। जैसे कि एग्जांपल अभी मैं समझू मुझे पार्टिकल निकालना है सिर्फ एक ही फिंगर से, ये जो फिंगर है ये वाले इतने पार्ट के अंदर से ही निकलने चाहिए ये वर्टेक्स के ऊपर से, बाकी से निकलने नहीं चाहिए। तो मुझे कैसे पता कि ये वर्टेक्स का नंबर क्या है? वो नंबर अगर मुझे देखना है कि क्या नंबर है ये ऊपर के चारों वर्टेक्स का, तो फिर मैं क्या करूंगा, देखो मैं पहले सिलेक्शन कर लूंगा जो जहाँ से पार्टिकल निकालना है। उसके बाद में यहाँ पे मेल स्क्रिप्टिंग दिया है, यहाँ पे तुमको टाइप करना है ls-sl, मतलब क्या, लिस्ट एंड डैश सिलेक्टेड, ls डैश सिलेक्टेड। तो क्या करता है, लिस्ट देगा, सिलेक्टेड वर्टेक्स के नंबर तुमको बताता है। तो इसे टाइप करके ls-sl टाइप करो यहाँ पे नीचे और एंटर कर दो। तो यहाँ पे तुमको यहाँ पे पूरा स्क्रिप्ट आएगा और वो बताएगा कौन सा वर्टेक्स को तुमने सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे कुछ 4 वर्टेक्स से नाम आया स्क्रिप्ट के अंदर, जिसका नाम है 0 से 3। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स आए, मुझे नंबर देखना पड़ेगा क्या क्या नंबर्स है। थोड़ा मैं स्क्रिप्ट को जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 0 वर्टेक्स 3 बता रहा है, 84 वर्टेक्स 133 134 145 141 141 है, ओके 145 और 141। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं ये सब पार्टिकल्स को 0 कर लेता हूँ, 0, ओके। तो 145 और 141, ओके। तो यहाँ पे जाओ 145 141 को ऑन कर दो, इसको ऑन कर दो। कितना चाहिए मुझे,
पार्टिकल चाहिए 150, जो भी हो तुम अपने हिसाब सेट करो। अच्छा ठीक है, 145 मुझे ऑन करना है, 100 ओके ऑन कर दिया। और इस 0 का स्क्रिप्ट यहाँ पे ऑन हो गया है। क्या था उसके बाद में 145, 141, 133 और 134, 133 और 134 ये दोनों को भी ऑन करना है। 100 या 50, 10 जितना पार्टिकल निकालना पर फ्रेम हो तुम टाइप करो। 133, 134 हो गया। और चेक करो ऊपर स्क्रिप्ट, फिर 84 वर्टेक्स से 84, 84, 84, 84 ओके। ये कर दिया हमने इतने सारे वर्टेक्स को ऑन। ओके, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 इतने से तुम ऑन कर सकते हो। तो अभी मैं देखता हूँ इसके अंदर कि ये पार्टिकल पूरे ऑब्जेक्ट से निकल रहा है कि सिलेक्टेड पार्टिकल ऑब्जेक्ट से पार्टिकल्स वर्टेक्स से निकल रहा है। तुम देखोगे अभी तो ये सिर्फ आएगा वर्टेक्स से ही आएगा, जो ऊपर के वर्टेक्स से वहां से ही आएगा। दिख रहा है, पूरे ऑब्जेक्ट से नहीं निकल रहा है, सिर्फ ऊपर के वर्टेक्स से आए। हाँ, उसका डायरेक्शनल है जो भी हो तुम सेटिंग करो एमीटर का। तभी ये ओमनी है तो ऐसे ही आएगा, तुमको डायरेक्शन का डायरेक्शन कर लो तो देखिए तुमको ये मिल जाएगा प्रॉपर। दिख रहा है एक ही हर एक वर्टेक्स में एक एमीटर जैसा काम कर रहा है। ये अभी गोल करूंगा मैं इसको तो पार्टिकल उधर नहीं जाएंगे, ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे गोल पार्टिकल्स। ये आ गए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा करना है कि ये जो पार्टिकल निकल रहे हैं वो किसी कहीं से आ रहे हो फिर इसको स्नैप हो रहे हैं, मतलब उसको अटैच हो रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे दिखाना है कि पार्टिकल जगह पे क्रिएट होना चाहिए एकदम जहाँ है वहीं पे। तो फिर मैं इसको 0 कर दूंगा तो ये देखो ये क्रिएट हो रहे हैं। थोड़ा मैं इसका सेटिंग कर लेता हूँ स्पेयर और 0.1 का रखता हूँ मैं इस तरह से। तो इसको मैं एक बार हाइड कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट को हाइड कर दिया। तो अभी इसमें एक बार प्ले कर देखता हूँ तो जगह से अगर तुमको एकदम जहाँ है वहीं पे क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट को, तुम इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। ये भी एक इफेक्ट है कि एक पार्टिकल से ऑब्जेक्ट जगह पे मतलब वहीं पे क्रिएट हो रहा है, ऐसा तुम दिखा सकते हो। उसके बाद में अगर तुमको इसको ऑब्जेक्ट यहाँ पार्टिकल को यहाँ से गायब करना है तो फिर हमने पहले भी यूज़ किया है बहुत बार टर्बुलेंस, तो तुम इसको टर्बुलेंस डाल दो। इसे अलग अलग इफेक्ट तुम अपने हिसाब से बना सकते हो। टर्बुलेंस डाल देता हूँ मैं इसको 380 या 360 या 400 के बाद उसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ। तो 320 या 340 के आसपास टर्बुलेंस को मैं 0 कर देता हूँ और उसको देता हूँ सेट की, दे दिया। और 400 के आसपास इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, जैसे मुझे ऑन करना है 5 डिफॉल्ट जैसा होता है वैसा सेट की। प्ले करता हूँ इसको, जैसे मैंने एंड में की दिया टर्बुलेंट को वैसे सेम मुझे गोल को भी की देना पड़ेगा तब वो काम करेगा। जैसे की देता हूँ मैं तो 300 320 तक इसको मैं कर लेता हूँ, उससे यहाँ से इसको सेट की देता हूँ। और 400 440 जहाँ से मैंने इसको बढ़ाया था टर्बुलेंस के स्ट्रेन को वहाँ पे इसको 0 कर देता हूँ, सेट की कर देता हूँ फिर से और इसको मैं प्ले कर लेता हूँ। तो ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है। फिर 320 के बाद में टर्बुलेंस स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ हो रहा है स्टार्ट। ओके, उसके बाद में मुझे लाइट स्पैन पे कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि पार्टिकल किल नहीं हो रहे हैं। लेंस रैंडम लेंस दो लेंस पाएंगे 5 अभी हो रहे हैं। ओके, तो इस तरह से तुमको उसका सेटिंग करना पड़ता है अपने हिसाब से पार्टिकल्स का।